ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या और कितना जानते हो। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप हार कब मानते हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि सिंह कमल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी नारी शक्ति के बारे में जिसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मीराबाई चानू की। आप लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में टोक्यो में जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया। और ये सिल्वर मेडल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कई वर्षों में भारत के लिए कोई भी मेडल नहीं आया है वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो आज हम जानते हैं मीराबाई चानू के बारे में। आज हम जानेंगे कि मीराबाई के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और उसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू चानू का जो जन्म है वो 8 अगस्त 1994 को मणिपुर इम्फाल के एक छोटे से गांव में हुआ। लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो गोल्स थे, वो कतई भी छोटे नहीं थे। तो जब आपके गोल्स छोटे नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी छोटी नहीं होती। तो उन्होंने भी इस अचीवमेंट के लिए बहुत सा स्ट्रगल किया है। बहुत बार उन्हें जो है वो हार का मुंह भी देखना पड़ा है। लेकिन हारना कुछ और बात है और हार मानना कुछ और बात है। तो मीराबाई चानू रोज सुबह 5:30 बजे प्रैक्टिस के लिए हॉल में जाया करती थी। और जो हॉल है वो उनके घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो सुबह 5:30 बजे आने जाने के लिए कोई साधन यातायात का उपलब्ध नहीं होता था। तो कभी साइकिल में जाया करती थी, कभी ट्रक में जाया करती थी, लेकिन रोज प्रैक्टिस उन्होंने जरूर की। और इसी प्रैक्टिस की बदौलत ही आज वो सिल्वर मेडल हासिल करवाई है। और हमेशा उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, रोज प्रैक्टिस की, अपने आप को चेंज किया और अपने आप को इस काबिल काबिल बनाया कि आज उनका पूरे विश्व में उनका जो है नाम है। जब ये प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी तो उनके ट्रेनर कहते थे कि आपको इस तरह का फूड लेना है, आपको इस तरह की डाइट फॉलो करनी है। लेकिन ये जो है टोटल 6 भाई बहन थे। तो कमाने वाले इनके पिताजी ही थे केवल। तो कहीं न कहीं जो इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सही नहीं थी। तो ये डाइट जो इनको बताई जाती थी वो केवल हफ्ते में 1-2 बार ही फॉलो कर पाती थी। और बाकी दिन ये कुछ भी हल्का-फुल्का खा करके जो है वो प्रैक्टिस कर लिया करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि सिर्फ पानी पी कर ये प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस मुकाम को हासिल करने के लिए। एक किस्सा इनकी ज़िंदगी का मैं आपके साथ और शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात है 2016 की। 2016 में इनका रियो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालीफाई किया। लेकिन वहाँ पे जो इनका प्रदर्शन है वो बहुत ही निराशाजनक रहा। उससे इनके जो भी घर वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा निराश हुए, खुद भी बहुत ज़्यादा निराश हुई और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि अब आप जब हार मानते सॉरी आप जब किसी चीज़ में फेल होते हो तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। बहुत से लोगों ने इनको गलत कमेंट्स जो है वो पास किए। बहुत से लोगों ने पता नहीं इनको क्या कुछ नहीं बोला कि ये नहीं कर पाएगी, ये कभी नहीं कर पाएगी। इस तरह की जो बातें जो है, पूरा माहौल इस तरह का बन जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ली। और उन्होंने जो इनके जो साइकियाट्रिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इन्हें मोटिवेट किया। ये दोबारा से मतलब अपने इन्होंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की और बड़े जी-जान के साथ प्रैक्टिस की और आज जो है रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आज पूरे विश्व में इनको जाना जाता है। सिल्वर मेडल इन्होंने इंडिया के लिए हासिल किया है और वो भी मतलब वेट लिफ्टिंग के अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत को कई सालों से कोई भी मेडल नहीं मिला है। और आपको पता है कि ओलंपिक्स गेम्स के अंदर मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ गिने-चुने मेडल ही मतलब जो है भारत के लिए हमेशा ओलंपिक्स गेम्स में आया करते हैं। इस बार थोड़े से कुछ आपको पता ही होगा, थोड़े ज़्यादा मेडल्स जो है भारत ला पाया है। तो मैं उन सब एथलीट्स को सलाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके
ये सारे जो है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जो है हमारे देश के लिए हासिल जो है किए हैं। तो मेरा आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रोज़ अपग्रेड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप डेफ़िनेटली आगे जा सकते हैं, हर कोई आगे जा सकता है, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से निकल के आगे जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ एक शर्त होती है कि आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। अगर आप कुछ बेटर, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ लाइफ़ में ढंग का करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। वो आपका मेहनत के रूप में हो सकता है, वो आपका अपने आप को बदलने के रूप में हो सकता है, वो आपका कुछ सैक्रिफाइसेस आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करने होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।